बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शोबिया साहिबा, आपसे आगाज़ लेंगे। बिलाखिर इमरान खान साहब की जो है मुलाकात करवा दी गई है और 4 नवंबर को आखिरी मुलाकात कराई गई थी। एक हफ्ता गैर एलानिया मुलाकातों को बंद करवा के हुकूमत ने आखिर क्या हासिल किया? देखिए, शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। और आज बहुत खुशी हुई कि इस प्लेटफॉर्म से मैं बोल रही हूँ। और मैं मंसूर भाई का भी शुक्रिया अदा जी। करती हूँ। अम, दूसरी बात ये है कि अगर इनकी मुलाकातें बंद करा दी गई है तो उसकी वजह भी पीटीआई और इनकी बयानबाजी जो होती है, और ये जो जिस तरह बोलते हैं। पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल हो गए, क्योंकि 28 फरवरी पे हमने हल्फ उठाया था सूबाई असम्बली का हम्म। 2024 में। और अभी 26 जो है जी। दिसंबर 2025 है कि रोजाना जो असम्बली के सेशन में ये मेरे ख्याल से 20 से 22 लाख रुपए रोजा एक दिन का खर्चा आता है। लेकिन इस 2 साल में आप बिलीव कर सकते हैं कि सिर्फ असम्बली के इस फोरम को न किसी लेजिस्लेशन के लिए, न किसी सूबे में कोई असम्बली बिजनेस या कोई लेजिस्लेशन या किसी की मदद या कुछ भी हो हम्म। उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। यही केडी नंबर 804 जो है वो 2024 28 फरवरी से लेकर अब आज तक, जो कल तक जो असम्बली थी, बस यही रोना इसका दोना है। और यही हमारी फौज के खिलाफ हम्म। बयानबाजियां, यही बढ़ के मारना, और यही कि हम चढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम जबरदस्ती मुलाकात करेंगे। और ये इसी तरह बयानबाजी की वजह से अगर इनकी मुलाकातें रोक दी गई, क्योंकि ये उनकी खुद की अपनी जबान से है कि हमने अडियाले जेल के गेट को पार करना है, उस पे हमला करना है, हमने जबरदस्ती ये करना है। हम्म। जिस तरह ये हमेशा 26 नवंबर का भी अगर हो तो अपने साथ हम्म। सरकारी वसाइल को लेके इनका अगर आप देखें। शोबिया साहिबा, यानी कि आप तस्लीम कर रही हैं कि ये मुलाकातें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से रुकवाई गई थी? हुकूमत की तरफ से मैं अब क्या बताऊं, अगर ये लोग तैयार हो कि अपने साथ जो है पेट्रोल के बम तैयार करके ले आए और ये पहले से बताएं, हम जाके अगर हमें नहीं मिलाया जाए तो हम जाके हमला करवाएंगे। अगर मैं हम्म। आपके ऑफिस में भी अभी आऊं इंटरव्यू के लिए और इससे पहले मैं बयानबाजी करूं कि अगर मुझे आपके दफ्तर के अंदर अगर नहीं छोड़ा गया तो मैं ये काम करूंगी, वो करूंगी, तो क्या आप मुझे छोड़ेंगे लेकिन अंदर? शोबिया साहबा, ये ये तो बयानबाजी तो इमेजिन। 1 महीना आप लोगों ने मुलाकातें बंद कराई, उसके नतीजे में ये बयानबाजी सामने है। और सियासी मुलाकातों का जहां तक बात रही तो वो तो नहीं। नवाज शरीफ अ, साहब जब अ, कैद में थे तब भी करवाई मुझे जाती थी। इवन क्या जिस मैं याद है कि जिस बिलावल भुट्टो साहब से भी करवाई गई थी। जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब ने हल असम्बली में पहले तकरीर एज वजीराला की, उस वक्त उसने हम्म। बयान दे दिया है कि मैं इश्क की इमरानी में हूँ, और मैं ये करूंगा और मैं जाऊंगा और सिर्फ यही एजेंडा लेके जाऊंगा। जिस तरह इश्तियाल लोगों को दे रहे थे, जिस तरह वो बयानबाजी कर रही, उसी का नतीजा है। ये हुकूमत का नहीं है। अगर ये लोग खुद अच्छा, आप इस समझती हैं कि उस बात पे बयानबाजी का तैयार। नतीजा ये है कि हुकूमत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुलाकात को रोका है? देखिए, ताकत की बात है ही नहीं। हुकूमत जो है, रियासत जो अच्छा। होती है, वो मुहाफिज होती है। अगर कोई इस तरह बयान करे तो क्या अपनी हिफाजत, अपनी जेल की, अपनी उसकी हिफाजत नहीं लाजिम नहीं होती हर गवर्नमेंट के ऊपर? ये बात क्लियर ही नहीं थी ना कि चलें, ये ठीक है। आगे सोबिया साहब जाएंगे आपके क्या पास वापस आ करेंगे, गए, क्या आपका बयान। पॉइंट मेरे पास आ चुके हैं। अजहर साहब की तरफ बढ़ेंगे। अजहर साहब, मुलाकात हो गई है, बिलाखिर खैरियत मालूम हो गई है। रीमा खान साहबा, उस्मा खान साहबा ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब उन खबरों का क्या करेंगे जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही थी, उन अफवाहों का क्या होगा अब? मैं क्रेडिट देता हूं आपको कि आपने इनसे सच उगलवा लिया। जी। आपने इनके मुंह से ना, और इन्होंने मान लिया कि ये सारी बयानबाजी और इसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कोई डाउट रह गया, कोई हम्म। बात और वजाहत रह गई है। ये जो अपना हुजैफा रहमान जो बातें कर रहे थे, अगर जरा उनको भी अगर आप समझें तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात आ गई। ये बेचारा कोई जेल सुप्रीडेंट नहीं था, ये लोग थे, ये जो गैर जमहूरी लोग हम्म। थे जिन्होंने आइन ठीक की है। पामाली की, प्रिजन एक्ट की, प्रिजन रूल्स की पामाली की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, हम्म। आईसीसीपीआर, इन्होंने इन सब चीजों की पामाली की है। ये बड़ी वजाहत के साथ मैं आपके सामने रखता जाऊं, ये समझना जरूरी है।
लेकिन लेकिन अब ये आगे जाना नहीं चाहते ना, अब ये मुंह से यानी इकरार कर रहे हैं। और मैंने बकायदा एक मरासला लिखा था जेल सुप्रीडेंट को, ये मैंने कल लिखा था। मैंने कहा था अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे ना, अगर आप मुलाकात नहीं करवाएंगे तो मैं जनाब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में चला जाऊंगा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सामने चला जाऊंगा, मैं जाके ये सारा केस जो है ना वहां रखूंगा, और आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है। यानी आप अगर देखा जाए कि यार है क्या ग्राउंड पे, आपके पास क्या चीज है। और दूसरा जो है यानी क्या ये किसी के कहने पे है, तो अगर कहने पे लगाना है तो फिर आईने पाकिस्तान 1973 का नाम बदल के कहने का आईना रख दें कि जो कहने पे होगा ना सारा कुछ उसी पे होगा, तो बोलेगा नहीं बोलेगा, सिर्फ हम उन बुनियाद के ऊपर बैठकर हम इन सब चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये तो किसी तरह से भी ज्यादती नहीं है। और पूरी दुनिया जो है ना अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, जगहसाई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्या बुनियाद थी। और यहाँ पाकिस्तानी अदालतों के फैसले नाखिन होकर पे रख दिए उन्होंने रख छोड़े। यानी आप गौर करें इस बात को कि क्या पोजीशन रही उनकी उन फैसलों में। लार्जर बेंच ने फैसला किया यहां बैठकर, लेकिन क्या यानी आज कम से कम ये तैयारी कर रहे हैं। अब इनके पास टाइम कोई नहीं है, गुड गवर्नेंस वैसे खत्म हो गई हुई है। नवंबर तक मैंने कहा हुआ था, अब दिसंबर आ गया हुआ है। दिसंबर के बाद कहाँ फंसाएंगे, कितना आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। अब इमरान खान को जेल के अंदर रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका हुआ है। यानी क्या हुआ, एक साल हो गया कि तो अपना 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट का केस ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन का। फिर तोशा खाना बड़ा शोर डाला, वो 1.5 महीना हो गया फैसला महफूज पड़ा हुआ है। यानी वो बड़ी डे टू डे चला रहे थे, उसमें क्या बना वो भी आप समझ लें। आपको वहां भी अंदाजा हो गया है। तो अब इन्हें कौम से बेसिकली माफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ की मुलाकातें हमारे दौर में कितनी हुआ करती थी, 26 रोजाना, और बड़ा बेहतरीन खाना, बड़ी बेहतरीन एडवांटेजेस रिकॉर्ड के ऊपर। नहीं तो आ जाए कमीशन बना ले, रिकॉर्ड तलब कर ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा था। ये अब इन्होंने चौके अपना तबाही और बर्बादी खुद कर ली है। और और उस चीज को सामने रखते हुए ना अब इनके लिए ग्राउंड पे कोई चीज नहीं रह गई लेकिन है। सोबिया साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो रवैया है, धमकी आमेज रवैया, उसकी वजह से जो है ये बैन लगाया गया था आप लोगों की मुलाकातों के ऊपर। और कल ही हमारे शो में हुज़ैफा साहब भी मौजूद थे, उनका भी सवाल ले लीजिएगा। उनका ये कहना था कि जो है ये अगर मुलाकात होती है बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ, तो ये डील की बुनियाद जो है वो रख दी गई है, समझे कि डील हुई। और आज सोहेल आफरीदी साहब भी हमें कहीं नजर नहीं आए, हालांकि उन्होंने धमकी की कॉल दी थी। तो क्या समझते हैं कि हम वाकई में समझे कि बर्फ पिघलना शुरू हो गई है या कोई डील होना स्टार्ट हो गई है? ना कोई डील का नहीं है। लॉयर्स मूवमेंट सड़क पे आ चुकी हुई है। मैं अप्रैल से कह रहा था कि नवंबर के बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाना चीजों को लेकर चलना। कोई डील नहीं है। किस बात की डील, यानी अंदाजा का मुलाकात के लिए भी डील की कोई जरूरत है? ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रेशर पड़ा है, जो बातें सारी आई हैं, अब इनके लिए बचाना मुश्किल हो गया। ग्राउंड के ऊपर इनके पास कोई चीज जस्टिफिकेशन नहीं रह गई हुई है। कोई ना डील है ना डील है। लेकिन हमने इनको नंगा कर दिया, साबित कर दिया कि मुलाकातें इन्होंने रुकवाई हुई थी, मुलाकातें इन्होंने रुकवाई हुई थी, मुलाकातें इन लोगों ने रुकवाई हुई थी। और आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। के सामने माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है।